आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं जनसंख्या व गरीबी। मानव संसाधन का ये अंतिम चैप्टर है, जनसंख्या व गरीबी। क्या अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है? ये एक वाद विवाद का विषय है। कई लोग इसको गरीबी का कारण मानते हैं तो कई लोग इसको गरीबी का कारण नहीं मानते हैं। अत्यधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है, ये गरीबी का कारण नहीं है। इसमें इसका सबसे पहला तो संबंध है प्राकृतिक संसाधनों से। इसमें प्राकृतिक संसाधन क्या है? सीमित और स्थिर है। ये हम आमतौर पर देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन सीमित होता है और स्थिर होता है। ये भी वाद विवाद का विषय है कि क्या प्राकृतिक संसाधन सीमित है या स्थिर है, और इसके अंधाधुंध उपयोग के कारण यदि जनसंख्या ज़्यादा उपयोग करती है तो गरीबी जो है बढ़ती है, लोगों का विकास नहीं होता है। तो इसका भी कई कारण हैं जिसमें अधिक जनसंख्या जो है गरीबी का कारण है कि नहीं है, इस पर हम यहाँ पर तर्क करेंगे। तो इसमें पहली बात तो ये है कि उत्पादन व संसाधन सीमित व स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि वे तकनीकी पर निर्भर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ संसाधन सीमित है, जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए लोग गरीब होंगे। तो ऐसी बात नहीं है। तर्क देने वाले ये कहते हैं कि उत्पादन व संसाधन सीमित व स्थिर नहीं होते हैं, जबकि हम हमेशा पढ़ रहे हैं कि उत्पादन व संसाधन सीमित है, स्थिर है। ठीक है, कुछ संसाधन सीमित होते हैं, स्थिर होते हैं। जैसे कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, ऊर्जा संसाधन के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। कोयला एक सीमित मात्रा में हमको धरती पर प्राप्त है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ऊर्जा का कोई अन्य विकल्प नहीं खोज सकते। वैज्ञानिकों ने कोयले के विकल्प के रूप में कई अन्य संसाधन खोजा है, जैसे खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, तेल है, खनिज तेल है, गैस का उपयोग है, फिर आजकल हम देखते हैं सौर ऊर्जा। ये सब नए संसाधन तलाश किए जा रहे हैं। मानव क्या है? बुद्धिशील प्राणी है। एक संसाधन खत्म होने से पहले ही वो नए नए विकल्पों की खोज कर रहा है। तो ये कहीं पर भी आड़े नहीं आती है कि जनसंख्या जो है ये गरीबी का कारण है। इसमें नए जनसंख्या की नई ज़रूरतों के लिए नए विकल्प की तलाश करना जारी हो जाती है, और ये होता है तकनीकी माध्यम से, तकनीकी कारणों से। तो इसमें तकनीकी खोज के कारण जो हमारी बढ़ती हुई आबादी है उनकी आवश्यकता को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि किसी समाज में कितना उत्पादन होगा ये निर्भर करता है वहाँ काम करने वाले लोग व उनकी कार्य कुशलता से। इन्हें किसी समाज में कितना उत्पादन होगा ये निर्भर करता है जनसंख्या पर नहीं, बल्कि ये निर्भर करता है वहाँ काम करने वाले लोग व उनकी कार्य कुशलता से। रूस में हम देखते हैं कि वहाँ जनसंख्या कुछ सालों से स्थिर है या कम होती जा रही है। तो रूस अपने देश में जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसकी मान्यता है कि हमारे देश में भी जनसंख्या होगी तो लोग काम करेंगे, वो कार्य कुशलता से काम करेंगे और हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। वहाँ पर पर्याप्त तकनीकी रूप से तो रूस सक्षम है, लेकिन पर्याप्त आबादी नहीं होने के कारण वहाँ पर कारखाने में काम करने वाले लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। तो ये क्या है? असमान। कोई देश में जनसंख्या ज़्यादा है, काम नहीं मिल रहा है, किसी देश में जनसंख्या कम है, काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। तो ये भी दूसरा तर्क या दूसरी बात यह है कि समाज में कितना उत्पादन होगा यह निर्भर करता है वहाँ काम करने वाले लोग और उनकी कार्यकुशलता पर, न कि जनसंख्या पर। तीसरा है, गरीबी साधनों की कमी से नहीं आती, बल्कि आती है उनका असमान वितरण होने से।
जो संसाधन है उसका यदि सही तरीके से वितरण नहीं किया जाएगा तो गरीबी अपने आप आती है। यदि संसाधनों का वितरण सही तरीके से किया जाएगा तो गरीबी अपने आप हट जाएगी। हमारे यहाँ भी संसाधन का असमान वितरण है, इसीलिए अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहा है। तो जो संसाधन है उसका समान रूप से वितरण किया जाएगा, जो असमानता है उसको दूर किया जाएगा, तो गरीबी जो है अपने आप ही हट जाएगी। इसमें विकसित माने जाने वाले देशों में भी गरीब आबादी है। ऐसा नहीं है कि जो देश विकसित है वहाँ पर गरीब नहीं है। आप अभी समाचार वगैरह देखते होंगे, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी ये कोरोना महामारी के चलते वहाँ पर गरीबी छा गई है। कई जगह लोग भूखमरी मर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि अमेरिका विकसित देश है तो वहाँ पर गरीब नहीं होंगे, वहाँ अमीर तो है ही, लेकिन वहाँ पर गरीब भी हैं। और ये गरीब क्यों हैं? ये असमान संसाधन की असमान वितरण होने के कारण। तो 3 चीज़ों को ध्यान दिया जाए तो जनसंख्या कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है एक देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये कि जनसंख्या गरीबी को बढ़ावा देती है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जनसंख्या गरीबी को बढ़ावा नहीं देती है बल्कि गरीबी को दूर करती है। ये बहुत लोगों का मानना है। कैसे? हम इस पर तर्क भी करेंगे। इसके बाद हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि जो खनिज तेल है इसका किस देश के लोग कितना उपयोग करते हैं। तो भारत जो है खनिज तेल का अमेरिका की तुलना में बहुत कम उपयोग करता है। अमेरिका में खनिज तेल का उपयोग ये भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया है ना, ये एक गरीब देश है अमेरिका की तुलना में, विकासशील देश है। अभी इनका विकास हो रहा है। अमेरिका एक विकसित देश है। तो यहाँ के निवासी 1000 किलो तेल से भी कम खपत करते हैं, जबकि जो विकसित देश हैं वहाँ के निवासी 2000 से 7000 किलो प्रति व्यक्ति उपयोग करते हैं। फिर यदि हम भारत की पूरी आबादी की ऊर्जा की खपत की बात करते हैं तो और उनकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी की तुलना से करते हैं तो अमेरिका की तुलना में भारत केवल 1/3 ऊर्जा का उपयोग करता है। अमेरिका जो है इससे 3 गुना ज़्यादा उपयोग कर रहा है। अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की मात्र 1/4 है, जबकि वो संसाधनों का उपयोग भारत से 3 गुना ज़्यादा कर रहा है। फिर भारत में ये अलग बात है कि भारत में सब लोग को इसका उपयोग करने का मौका नहीं मिलता है। जो अमीर हैं वही इसका उपयोग करते हैं और जो बस्तर या दूरस्थ अंचलों में बसे हुए हैं वो इन संसाधनों का उपयोग नहीं करते। ये भारत की नहीं बल्कि हर जगह की बात है। हम भारत का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं। अब इसमें यदि हम मान भी लें कि अमेरिका के सामान्य मध्यम वर्ग का जीवन स्तर दुनिया के सभी लोगों की समान रूप से प्राप्त हो, इन्हें अमेरिका में जो मध्यम वर्गीय लोग जीते हैं ऐसा जीवन स्तर दुनिया के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, तो भी क्या दुनिया के पास पर्याप्त संसाधन है? ये प्रश्न उठता है। शायद नहीं है। अमेरिका चूँकि क्या है, विकसित देश है, वो संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है और वहाँ के लोग जो है ये अन्य देशों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा विकसित हैं। गांधी जी ने ये कहा था कि हर इंसान की ज़रूरत के लिए प्रकृति ने उनकी ज़रूरत के हिसाब से हर कुछ दिया है, उसके पास पर्याप्त संसाधन है, लेकिन जहाँ मनुष्य की लालच आती है तब प्रकृति उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। आज यही तो हो रहा है। मनुष्य क्या हो गया है? लालची हो गया है। प्राकृतिक संसाधनों का हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। इसी का परिणाम यह है कि भूस्खलन हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, बेमौसम बरसात हो रहा है। ये सब क्या है? प्रकृति के साथ छेड़खानी का नतीजा है। अब इसमें एक और तर्क दिया जाता है
कि क्या गरीबी और ऊंची जनसंख्या वृद्धि के बीच कोई संबंध है। गरीबी और जनसंख्या के बीच कोई संबंध है तो है। 1974 में बुखारेस्ट में हुए जनसंख्या सम्मेलन में भारत की ओर से भारत के प्रतिनिधि ने ये कहा था कि विकास ही सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है। इस चीज़ को अच्छे से समझिए, विकास ही सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है। इन्हें विकास होगा तो आबादी अपने आप ही कम हो जाएगी। अब कैसे विकास होगा तो आबादी अपने आप कम हो जाएगी? विकास का मतलब यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य से है। यदि एक व्यक्ति शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तो वो जनसंख्या पर ऐसे ही नियंत्रण कर लेगा। एक व्यक्ति शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, एक तो देश की ज़रूरत को समझेगा, फिर दूसरा वो 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे लेगा ही नहीं। फिर स्वास्थ्य, यदि किसी देश में वहाँ रहने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तो एक ही बच्चे में लोग खुश रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छे से हैं, एक ही बच्चे को हम अच्छे से लालन पालन कर लेंगे। जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं होती है, उस देश के नागरिक सोचते हैं कि यदि हम एक बच्चे रखेंगे, यदि उस बच्चे की खुदा ना खास्ता मृत्यु हो जाती है तो हमारे पास तो और बच्चे नहीं रहेंगे। इसीलिए 5, 6, 7, 8 बच्चे पैदा करते हैं, ताकि एक यदि मर भी जाए स्वास्थ्यगत कारणों से तो बाकी लोग तो जिंदा रहेंगे। ये मेन गरीबी और जनसंख्या में संबंध है। इसीलिए कहना है कि विकास ही सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है। यदि लोग विकसित होंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सचेत होंगे, तो अपने आप ही वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास करेंगे। सरकार को इसमें कुछ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें फिर और ये है कि महिलाओं को यदि स्वतंत्रता दी जाए, जीवन और व्यवसाय के बारे में उसको स्वयं से निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए, तो भी क्या है, लोग कम बच्चे पैदा करेंगे। यानी उनको सब स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, महिलाएं स्वयं ही जागरूक होकर के इन सब मामले में आगे आएगी और जनसंख्या नियंत्रण में अपनी भूमिका निभाएगी। कई जगह ये होता है कि गरीबी के कारण भी जनसंख्या प्रभावित होती है। कई परिवार में ये होता है कि गरीब परिवार रहता है तो अपने परिवार को आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए भी लोग बच्चे पैदा करते हैं। कई लोगों की सोच ये रहती है कि यदि हमारे परिवार में 4-5 सदस्य रहेंगे, हर सदस्य यदि कमाएगा, आर्थिक रूप से यदि वो काम करेगा, आगे बढ़ेगा, तो हमारे परिवार का भी विकास होगा। इसीलिए वो जनसंख्या को बढ़ाते हैं, ताकि घर में सदस्यों की संख्या बढ़े, सभी सदस्य आपस में मिलजुल करके कमाएं और उनकी आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी सुदृढ़ हो। तो कुल मिलाकर के ये देखा गया है कि जनसंख्या वृद्धि जो है ये विकसित देशों में कम है, और जो विकासशील हैं या अर्ध विकसित हैं, विकसित नहीं हैं, इन देशों में ही जनसंख्या वृद्धि आज भी लगातार बढ़ रही है। फिर भारत में केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जो कि साक्षरता दर में कहीं आगे हैं, महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त है, वो शिक्षित हैं, तो इसीलिए क्या है, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम है। जबकि अन्य जगहों में जहाँ पर आज अशिक्षा है, महिला शिक्षित नहीं है, उनको स्वतंत्रता नहीं है, वहीं पर ही जनसंख्या वृद्धि जो है ज़्यादा होती है। तो सही मायने में हम ये कह सकते हैं कि अगर सभी लोगों तक विकास के लाभ पहुँचते हैं, संसाधनों का समान वितरण होता है, गरीबी लोगों तक बुनियादी सुविधाएं हैं पहुँचाती है, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, तो जनसंख्या और विकास के बीच की खाई कम होगी और जो आबादी है, हमारी बढ़ती आबादी है, इस समस्या का हल होगा। तो बढ़ती आबादी को रोकने के लिए सर्वप्रथम जो जरूरी चीज़ है वो है विकास। लोगों का विकास होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यदि व्यक्ति शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तो जनसंख्या अपने आप ही वो नियंत्रित करके रखेंगे। ये मानव संसाधन में आज के पाठ में बस इतना ही, और इसके साथ ही मानव संसाधन पाठ खत्म होता है। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।